का टॉपिक है, अगला टॉपिक विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। नाम से ही पता है विभव मापी। विभव मापी का मतलब विभव को माप। कहाँ विभव मापेगा? किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी इसके द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? विभव मापी के द्वारा। इसका सिद्धांत क्या होता है बच्चों कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे किसी वैद्युत परिपथ में अगर प्रारंभिक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलते जाते हैं तो लंबाई बढ़ने के साथ विभव में क्या आती है? कमी आती जाती है। उस विभव को कहते हैं विभव पतन। वैद्युत परिपथ में सपोज कोई चालक तार है, उसमें हम आप उसकी लंबाई के अनुदिश आगे की ओर चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो विभव में क्या आती है? कमी आ जाती है, विभव घटता जाता है। उसको कहते हैं विभव पतन। तो इसका सिद्धांत इसी पर आधारित है कि किसी एक समान क्षेत्रफल वाले चालक तार में अगर समान धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक की लंबाई के अनुदिश उस चालक की लंबाई में होने वाले विभव पतन को, या उस चालक की लंबाई में होने वाला जो विभव पतन है उस चालक की लंबाई की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सी लंबाई की? जितनी लंबाई तक क्या हो रहा है? विभव पतन हो रहा है। तो सपोज दैट किसी चालक की लंबाई कितनी है? एल। विभव पतन कितना है? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, वी इक्वल टू हो गया के एल। के क्या है? कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। के इक्वल टू हो जाएगा आपका वी अपॉन एल, अर्थात एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। और यही इसका सिद्धांत है किसका? विभव मापी का। विभव मापी का मतलब विभव को मापने वाला उपकरण, एपरेटस, जो किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापता है, विभव मापता है। सिद्धांत हो गया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब इसकी इस क्रियाविधि को समझाने के लिए एक फिगर बनाया है यहाँ पर। विभव मापी क्या होता है बेटा? इसी तरह जिस तरह आपने मीटर ब्रिज में पढ़ा, विभव मापी में क्या होता है? 1 मीटर लंबा लकड़ी का एक आधार होता है, इस पर दो पत्तियां होती हैं, ए और बी, धातु की पत्तियां, एल्यूमिनियम धातु की पत्तियां। इनके बीच, अब जैसे मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होता है, इसमें क्या होता है कि 1 मीटर के 4 या 10 जितना ज्यादा लंबा तार लिया जाता है इसमें, इसकी सेंसिटिविटी या सुग्राह्यता उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो तार 1-1 मीटर के तार इस तरह समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ए और बी बिंदुओं के बीच, या ए और बी दो धातु की पत्तियां हैं, उनके बीच क्या किया जाता है? 1-1 मीटर के लंबे तारों को इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब चूंकि दोनों पत्तियों से जुड़े हैं, ए और बी पत्तियों, इसलिए वो एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। ऐसा जब तक पत्तियों को न जोड़ा जाए तो उनके बीच इसको समांतर क्रम में रखा जाता है, और जब पत्तियों से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? इन तारों का सिरे भी परस्पर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरह से क्या आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो इसमें 1 मीटर के 4 या 10 तार परस्पर समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। और प्रायिक तार वही होता है, कांस्टेनन का होगा या मैग्नीन का, मिश्र धातुओं का, क्योंकि मैग्नीन या कांस्टेनन जो मिश्र धातु है प्रायिक तार, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। यहां पर इसको समझाने के लिए केवल एक ही तार प्रयुक्त किया गया है। इतना लंबा 4 या 10 तार न दिखा करके केवल एक ही तार प्रयुक्त किया गया बिंदु ए और बी के बीच। ए का संबंध किया गया बैटरी, B1 बैटरी के धनाग्र से। B1 इसलिए लिखा बैटरी क्योंकि यहाँ बिंदु बी भी है, इसलिए बी दो ना आ जाए, इसलिए B1 बैटरी के धनाग्र से, और बैटरी के ऋणाग्र से धारा नियंत्रक RH, धारा नियंत्रक या विभव विभाजक भी कहते हैं इसको, धारा को नियंत्रित करने का काम करता है या विभव को विभाजित करने के काम करता है, कम ज्यादा करने का काम। और इसके साथ कुंजी जोड़ दी और इसका सिरा संबंध कर दिया तार के बी सिरे से। तार के ए सिरे से क्या किया गया है कि सेल भी जोड़ा गया, यहाँ पर सेल का धनाग्र जोड़ा गया, और सेल के ऋणाग्र से जोड़ा गया क्या? धारामापी। और धारामापी के दूसरे सिरे से जोड़ दिया आपने जॉकी, जे। जॉकी का मतलब हो गया, पहले भी कहा था मैं, जॉकी का मतलब इसको कहते हैं सर्पी कुंजी। लिखा होगा आपकी किताब में सर्पी कुंजी, अर्थात
स्लाइडिंग की खिसकाने वाली कुंजी, जिसको इस सिरे से ए सिरे से धीरे 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 क्या किया जाता है, तार पर स्लाइड किया जाता है। इसी तरह से होती है। इसके पीछे तार जुड़ा रहता है, विद्युत तार, विद्युत वायर जुड़ा रहता है, और इसके अंदर जैसा हमने इसके अंदर रिफिल डाली है तो और उस रिफिल का आगे का सिरा नुकीला है, उसी प्रकार तार का आगे सिरा धातु का बना हो तो बाहर निकला रहता है, बीच में इसे तो लेमिनेटेड कवर होता है पकड़ने के लिए। तो जॉकी हुक स्लाइडिंग की होती है। इसको ए सिरे से धीरे धीरे इसको क्या किया जाता है, स्लाइड किया जाता है। इसको जॉकी भी कहते हैं शॉर्ट में, और इसका नाम किताब में लिखा होगा सर्फी कुंजी। समझ गए, ये इसकी रचना है। क्रियाविधि में क्या होता है बच्चों, सिंपल सी क्रियाविधि है। इस सिद्धांत की क्रियाविधि जो है कि इसमें 3 पॉइंट, कुंजी के का प्लग लगाते हैं, कुंजी के का प्लग लगा करके जैसे स्विच ऑन करते ही क्या होगा, बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित होती है। अब जॉकी की 3 स्थितियां दर्शाई, एक जॉकी एक ही है, धारामापी एक ही है, लेकिन इसकी 3 स्थितियां हैं। 2 स्थितियां जो डॉट 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 कर रखी वो अलग है, और एक कॉन्टिन्यूअस लाइन वाली। तो 3 स्थितियों में पहली स्थिति है J1। जब हम जॉकी को किस पर स्पर्श करते हैं, J1 पर स्पर्श करते हैं, तो A और J1 के बीच जो विभवांतर होता है, A और J1 के बीच विभवांतर V, वो लेस देन होता है किससे, सेल के विद्युत वाहक बल E से। तो कम दूरी हम चल रहे परिपथ में, चालक तार में, तो A और J1 के बीच विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर V इज लेस देन है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इससे कम है। अर्थात विभवांतर जब कम होगा तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होने के कारण इस परिपथ में ज्यादा धारा प्रवाहित किसकी होगी, सेल की धारा। तो सेल धारा ज्यादा प्रवाहित होने के कारण इसमें जो धारा मापी है इसकी बाईं दिशा में विक्षेप आता है। विक्षेप किस दिशा में दर्शाया गया है, बाईं दिशा में। कब, when V is less than E का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरी कंडीशन में क्या है बच्चों, जब J2 पर स्पर्श कराया गया तो J2 पॉइंट J1 से भी आगे, इसके बीच जो विभवांतर है A J2 के बीच विभवांतर V होता है वो अधिक हो जाता है, किससे, E से। E का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। तो अब धारा मापी में जो परिपथ में जो धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, ज्यादा, बैटरी। तो दाईं दिशा में क्या आ जाता है, विक्षेप आ जाता है। दाईं दिशा में क्या आ जाता है, विक्षेप। लेकिन हमारे पास जो प्रैक्टिकल है या हमारे पास जो प्रोसेस है कि हमने जो विभव निकाला, धारा मापी अगर यूज किया गया है तो धारा मापी में हम क्या निकालते हैं, 0 डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप स्थिति। अर्थात इसमें 0, J1 पर स्पर्श कराए तो बाईं दिशा में डिफ्लेक्शन आ रहा है, J2 पर स्पर्श कराए दाईं दिशा में डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 0 डिफ्लेक्शन। तो तब हम क्या करते हैं, J1 और J2 के बीच चौकी को स्पर्श कराते हैं, J1 और J2 की। अब हमको पता चल गया J1 पर स्पर्श कराएंगे बाईं दिशा में आ रहा है, अर्थात इससे पहले करेंगे तो बाईं दिशा में, J2 पर स्पर्श करा रहे हैं या इसके बाद स्पर्श कराएंगे तो दाईं दिशा में आएगा। अब हम इन दोनों के बीच चौकी को स्पर्श कराते हैं, और सपोज दैट मानव बिंदु मिल जाता है हमको, बिंदु J पर जब स्पर्श कराते हैं हम तो A J के बीच क्या होता है, जो विभवांतर होता है उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात देयर आर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति, अर्थात धारा प्रवाहित न होने का कारण, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है अगर किसमें, धारा मापी में, तो ऐसा इस कंडीशन में क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, E। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, V इक्वल टू E माइनस IR। तो यहां पर I फ्लो नहीं हो रही तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। तो इस कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक दूसरे के बराबर होते हैं, और यही इसकी क्रियाविधि है जब V इक्वल टू E। और हमने पहले पढ़ चुका कि जितनी दूरी पर जो तार की लंबाई जैसे जैसे जा रहा है विभव पतन हो रहा है, तो V इक्वल टू E और E इक्वल टू हो जाएगा KR। V इक्वल टू E इक्वल टू KR। तो ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभवांतर मापते हैं या सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आपका विभव मापी। ठीक है, समझ गए, ओके।